अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम गूगल मैप के साथ काम करते हुए जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बाउंड्स, हम इनको कहते हैं लैट लॉन्ग बाउंड। बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कि हमारा मैप कितने एरिया को शो करेगा। इससे पीछे जितनी भी वीडियोज़ में हमने मैप का एरिया डिफाइन किया वो सिंपल हम स्क्रॉल करके या पैन करके शो करवाते हैं, या हम करंट लोकेशन के ऊपर जूम करते हैं, करंट लोकेशन सेंटर के अंदर आती है। लेकिन इस वीडियो में हम मैप के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जो एरिया हम डिफाइन करेंगे रेक्टेंगल के लिए कोऑर्डिनेट्स को लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हुए हमारा मैप का कैमरा सिर्फ वो वाला एरिया हमें शो करवाएगा। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र की करंट लोकेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम डिफाइन करेंगे कि करंट लोकेशन से कितने एरिया तक हम जो मैप है उसको शो करवाना चाहते हैं। हम यूज़र को हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिंपल उस एरिया के अंदर ही मैप को देख सकता है या मैप के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उस एरिया से बाहर जो भी मैप है यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। और इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सिनेरियो के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊबर की एग्जाम्पल ले लें, क्रीम की एग्जाम्पल ले लें, या कोई भी ऐसी रिटेल एप्लीकेशन ले लें जो बेसिकली मैप को यूज़ करती है, तो आप हमेशा यही चाहेंगे अगर हमारे पास यूज़र की लोकेशन है तो हम ये चाहेंगे अगर यूज़र फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट के लिए या पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन के लिए सर्च करता है तो हम उसके लोकेशन के किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही उसको अवेलेबल जो रेस्टोरेंट्स वगैरह या गैस स्टेशन वो शो करवाना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और मोस्टली जितने भी हमारी एप्लीकेशन मैप यूज़ करती हैं उनमें हमें किसी न किसी तरीके से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने गूगल मैप्स के ऊपर, तो आपने देखा बेसिकली मैं राइट नाउ इस्लामाबाद को देख रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज कर लें इतना एरिया, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है तो ये बेसिकली रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब सपोज करें हम बेसिकली इतना एरिया जो है वो यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, सपोज कर लें। तो उस केस में हमने करना क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे तो हमने बेसिकली टॉप राइट कॉर्नर है जो हमारे पास यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। और जो हमारे पास बॉटम लेफ्ट जो कॉर्नर है इसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम डिफाइन करेंगे। ये वाली लोकेशन हम डिफाइन करेंगे हमारे पास होगी, और ये वाली जो लोकेशन है इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे। जब इन दोनों लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, कोऑर्डिनेट्स मीन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लैट लॉन्ग बाउंड्स टाइप का। तो उसको भी मैं अभी थोड़ी देर तक देखूंगा। वो लैट लॉन्ग बाउंड्स हम बेसिकली पास कर देते हैं अपने कैमरा अपडेट को। तो हमारा जो मैप कैमरा होता है मैप के ऊपर वो बेसिकली इस एरिया के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ हम बेसिकली विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूज़र की करंट लोकेशन है तो आप ये चाहते हैं कि यूज़र की करंट लोकेशन से आप डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं, उतने डिस्टेंस के अंदर या उतने पॉइंट्स तक आप मैप को शो करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो नंबर पे ये है कि हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले नंबर पे करंट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये है, अगर आप करंट लोकेशन फिजिकल डिवाइस के साथ काम करते हैं या रियल सिनेरियो के ऊपर काम करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कोऑर्डिनेट्स लेके किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रेक्टेंगल, या अगर आप सिंपल मैप के बाउंड डिफाइन करना चाहते हैं जो मैं इस पहले नंबर पे मैं करूंगा, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अब जाता हूँ अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है, मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊंगा। तो ये वाला जो कोड है इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं कोलैप्स कर दूंगा। कोड जो हमारे पास होगा वो बेसिकली हम इसी के अंदर ही अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ही यूज़ करेंगे क्लिक लिसनर के ऊपर। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स लेके उनको यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्रंट लोकेशन लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए गेन में आऊँगा अपने गूगल मैप के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली सपोज करें किसी भी एरिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अब जाता हूँ लैट लॉन्ग बाउंड्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसको आप देख सकते हैं, बेसिकली हमारे पास पब्लिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर आप आए तो हमारे पास एक ही पब्लिक कंस्ट्रक्टर है मेन लैट लॉन्ग बाउंड्स। इसको आप बेसिकली 2 लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड टाइप का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि बेसिकली बाउंड्री डिफाइन करती हैं, रेक्टेंगल डिफाइन करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने साउथ वेस्ट पहले पास करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के पास करने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले बॉटम लेफ्ट के पास करने हैं, उसके बाद आपने टॉप राइट के पास करने हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस एरिया के ऊपर, राइट क्लिक करूँगा और कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए क्लिक करूँगा व्हाट्स हियर। तो आपने देखा यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करूँगा इनको और यहाँ पे आऊँगा अपने मैप के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है, डबल टाइप का हो जाएगा वो। अब आपके पास जो है वो दो आपके पास तरीके हैं यहाँ पे। आप इसको लॉन्ग वे में कर सकते हैं, शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको जो है वो लॉन्ग वे में करूँगा। पहले नंबर पे जो हमारे पास डबल टाइप का वेरिएबल होगा उसमें जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो वो हमारे पास होगी बॉटम बाउंड्री, बॉटम बाउंड्री। और इसके अंदर मैं कोऑर्डिनेट्स पेस्ट कर दूंगा और इसी को मैं डुप्लीकेट अगर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी बॉटम है, बॉटम के साथ मेरे पास लेफ्ट बाउंड्री होगी। अब बॉटम बाउंड्री के लिए आप लैटिट्यूड को यूज़ करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री के लिए आप लॉन्गिट्यूड को यूज़ करेंगे। ये तो आई थिंक आपको अंडरस्टूड होगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारी बाउंड्री आ चुकी है। कौन सी? हमारे पास जो बॉटम राइट एक साइड के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो हमने अब दूसरे कॉर्नर के जो है वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो उसके लिए अगेन गूगल मैप के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लूँगा, राइट क्लिक और व्हाट्स हियर के ऊपर, हमारे कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो जाएंगे। इनको भी अगेन मैं कॉपी करूँगा, अगेन वेरिएबल क्रिएट करूँगा डबल। अब बेसिकली मेरे पास ये होगी टॉप बाउंड्री, टॉप बाउंड्री होगी इस दफ़ा मेरे पास। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होगी, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, तो राइट बाउंड्री। इसके लिए भी अगेन मेरे पास यहाँ पे मैं रिमूव कर दूँगा। तो मेरे पास बेसिकली जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हुए हैं। आपने देखा बेसिकली मेरे पास जो मेरी बॉटम बाउंड्री और लेफ्ट बाउंड्री है, टॉप बाउंड्री और मेरे पास राइट बाउंड्री है। तो ये जब मेरे पास आ गया तो अब मैंने सिंपल जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा लैट लॉन्ग टाइप का, लैट लॉन्ग बाउंड्स का। तो इस क्लास के ऊपर अगर अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे बेसिकली कि ये सिंपल हमारे पास इम्यूटेबल क्लास है जो कि एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के को यूज़ करते हुए, अलाइन करते हुए एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल एक रेक्टेंगल जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिफाइन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। आप इसको दो कॉर्नर्स देते हैं, उनको यूज़ करते हुए ये चारों कॉर्नर्स डिफाइन करती है। तो यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाउंड्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, अंडरस्कोर बाउंड्स। तो मैं यूज़ कर लूँगा न्यू लैट लॉन्ग। तो आपने देखा हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है ये हमसे सिंपल लैट लॉन्ग के ऑब्जेक्ट ले रहा है, दो ले रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे आपने बॉटम लेफ्ट पास करने हैं वो कोऑर्डिनेट्स, तो दूसरे नंबर पे टॉप राइट के। तो इसके लिए अगेन मैं इनानोमस लैट लॉन्ग ऑब्जेक्ट यूज़ कर लूँगा, लैट लॉन्ग। और अब इसके लिए आप देखेंगे मैं पास करूँगा बॉटम बाउंड्री और मेरे पास होगी लेफ्ट बाउंड्री, ये हो गया। और इसके बाद अगेन न्यू लैट लॉन्ग, टॉप बाउंड्री और राइट बाउंड्री। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली जो मेरे लैट लॉन्ग के बाउंड्स हैं वो डिफाइन हो चुके हुए हैं। अब सिंपल मैंने यहाँ पे एक्सेस करना है अपने गूगल मैप को, गूगल मैप। अब यहाँ पे मैंने सिंपल कॉल करना है, आप मूव कैमरा को कॉल कर सकते हैं, एनिमेट कैमरा को मैं एनिमेट कैमरा को कॉल करूँगा। सिंपल कैमरा अपडेट हमने यूज़ करना है। तो अगेन अब यहाँ पे यूज़ करना है हमने जो क्लास है वो कैमरा अपडेट फैक्ट्री है। तो अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी अगर हम जाएँ कैमरा अपडेट फैक्ट्री, तो यहाँ पे नीचे आपको जो है वो एक मेथड मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लैट लॉन्ग बाउंड्स। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे हम लैट लॉन्ग के बाउंड्स पास कर सकते हैं और उसके साथ हम पैडिंग पास कर सकते हैं। दूसरा जो ओवरलोडेड मेथड है इसमें सिंपल आप लैट लॉन्ग के साथ विड्थ और हाइट भी डीपी के अंदर पास कर सकते हैं, यानी कि सॉरी पिक्सल्स के अंदर पास कर सकते हैं, और साथ आप जो है वो पैडिंग पास कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बाद में आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कॉल करूँगा न्यू लैट लॉन्ग बाउंड्स। आपने देखा हमारे पास इसको मैंने लैट लॉन्ग के बाउंड्स पास करने हैं, तो सिंपल मैं इस्लामाबाद बाउंड्स पास कर दूंगा और जो हमारे पास पैडिंग होगी वो सिंपल मैं यहाँ पे इसको 1 पास कर दूंगा। तो इसके साथ जो हमारा यहाँ पे काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। एप्लीकेशन रन करने से पहले 100% आपको श्योर कराने के लिए कि ये बाउंड हमारे पास सेट हो चुका हुआ है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि शो मार्कर को कॉल कर लूँगा। अब शो मार्कर नहीं तो हमसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेना है, तो मैं सिंपल क्या कॉल करूँगा, इस्लामाबाद बाउंड्स, बाउंड्स। और इसके साथ मेरे पास एक मेथड है गेट सेंटर का, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करता है। जो इस रेक्टेंगल का हमारे पास सेंटर होगा तो वहाँ पे हमारे पास जो हमारा मार्कर है वो सेट हो जाएगा। अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ, इसको 2 3 4 वीडियोस पहले हमने डिफाइन किया था। सिंपल मार्कर ऑप्शंस है, उसकी पोजीशन है, हम डिफाइन कर रहे हैं और मार्कर हमारे पास ऐड हो रहा है। तो अब अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करूँगा, तो अब देखेंगे कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो ये वाले बाउंड हमारे सेट हो जाएंगे और हमारा कैमरा इन बाउंड्स के ऊपर एनिमेट करके यहाँ पे चला जाएगा और सेंटर के ऊपर हमारे पास एक मार्कर शो होना शुरू हो जाएगा।
डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। टोस्ट तो आई थिंक आप नहीं देख पाए होंगे। तो राइट नो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो, अब जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास एनिमेट हुआ कैमरा हमारे बाउंड्स के ऊपर, जो बाउंड्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, और हमारे पास उसके सेंटर में जो है वो मार्कर भी नज़र आ रहा है। अब आपको दोनों मार्कर नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से ऐड करने हैं रिमूव करने हैं, ये बात का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सेंटर में मार्कर नज़र आ रहा है। अगर मैं दोबारा इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और दोबारा क्लिक करूँगा, तो आपने देखा मैं दोबारा जहाँ पे भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे किसी भी लोकेशन के ऊपर चला जाता हूँ, मैं जिस भी लोकेशन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा मैं एनिमेट कर दूँगा जो बाउंड्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं उनके ऊपर, और सेंटर में मेरे पास एक मार्कर जो है वो शो होगा। तो अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल या फॉर एग्जांपल अब मार्कर के ऊपर आपके पास यूज़र की करंट लोकेशन अगर है और वो बेशक चेंज भी हो रही है, तो आपके बाउंड्स ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एरिया डिफाइन कर देते हैं, अभी हम उसको देखते हैं वो किस तरीके से करना है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एरिया डिफाइन करते हैं यूज़र की करंट लोकेशन के हिसाब से, तो आप उस एरिया के अंदर यूज़र को हमने बेसिकली कोई भी चीज़ है, रेस्टोरेंट्स है, गैस स्टेशन है, होटल्स, कुछ भी वो सर्च कर रहे हैं तो वो हम उसको शो करवाते रहेंगे। अब हमने करंट लोकेशन के साथ काम करना है, तो राइट ना मेरे पास डिवाइस की तो करंट लोकेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आपके पास यूज़र की करंट लोकेशन भी होगी, हमने चूंकि करंट लोकेशन के साथ काम नहीं किया, मैं इसलिए उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, तो सिंपली जो है वो आप के पास वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होगा, तो यहाँ पे मैं वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करूँगा। तो बॉटम बाउंड्री के लिए मेरे पास क्या होगा, अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस्लामाबाद लैटिट्यूड। अब मैंने सिंपल क्या करना है, बॉटम बाउंड्री के लिए मैं माइनस करूँगा 0.1, अगेन जो है वो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, लेकिन इस दफ़ा लैटिट्यूड नहीं, मैंने लॉन्गिट्यूड को यूज़ करना है। अब नीचे मेरे पास आ गई टॉप बाउंड्री, तो इसके लिए मैं ये क्या यूज़ करूँगा, इस्लामाबाद के जो लैटिट्यूड अगेन वही, लेकिन इस दफ़ा मैं प्लस करूँगा 0.1। ये स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, मैथ है, वो इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है एज सच। इस्लामाबाद लॉन्गिट्यूड, फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा 0.1। और एफ़ की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं डबल के साथ इस पर काम कर रहा हूँ, तो फ्लोट के लिए मुझे ज़रूरत नहीं। आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे अपनी स्केच एप्लीकेशन ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके डिटेल में। अब सपोज कर लें हमारे पास ये हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मेरी ड्राइंग को आप स्किप कर दें, सॉरी बहुत बुरी होगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, अरे ये वाई, यार ये तो सोच से भी ज़्यादा बुरी बन रही है। बहरहाल ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया। ये जब ओह माय गॉड, सेंटर पॉइंट को क्या हो गया, सॉरी यार। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास सपोज कर लें यहाँ पे यूज़र की लोकेशन है सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो जो मेरे पास बॉटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, बॉटम बाउंड्री से भी 0.1 माइनस किया हुआ और लेफ्ट बाउंड्री से भी। तो मैं बॉटम बाउंड्री से माइनस करूँगा 1 तो नीचे आ जाऊँगा, और लेफ्ट बाउंड्री पे माइनस करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब सेम वे यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट डिफाइन हो गया, और सेम वे जो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टॉप बाउंड्री के अंदर 1 की ऐड किया हुआ है, +1 0.1 सॉरी, और राइट बाउंड्री में भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से अगेन मैं टॉप की तरफ जाऊँगा, यहाँ से मैं टॉप की तरफ 0.1 और राइट की तरफ 0.1। तो ये अगेन जो हमने पहले काम किया था, हमने बेसिकली पॉइंट्स डिफाइन किए थे मैप के ऊपर, सेम वे वही चीज़ हमारे पास पॉइंट्स आ गए, तो मैप हमारा इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रा कर देगा। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि उस दफ़ा तो हमने जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिफाइन किए थे, उस दफ़ा हमारी जो रेक्टेंगल थी वो कुछ इस तरह की थी। हमने इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स पहले बताए अपने कैमरा को, फिर इस लोकेशन के बताए, उसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये वाली रेक्टेंगल बनेगी। लेकिन इस दफ़ा हम बेसिकली आप ये कह सकते हैं एरिया डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास बॉटम राइट हो गया, हमारे पास सॉरी बॉटम लेफ्ट हो गया, और ये हमारे पास टॉप राइट हो गया। तो हमारे पास ये एरिया डिफाइन हो गया। तो इनको यूज़ करते हुए गूगल मैप हमारे, सॉरी अगेन बहुत बुरी बनी है, इस तरह होगी सॉरी। तो ये इस तरह हमारे पास जो कैमरा अपडेट होगी वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शो करवाएगी। तो इनको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जब हमारे पास वैल्यूज़ होगी, अब राइट में जो हमारे पास एक्चुअल मैप की विंडो शो होगी वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें 2 का डिफरेंस आया बाय 2। किस तरीके से आपने, मैंने यहाँ पे इस माइनस किया 1 पॉइंट के साथ या 1 यूनिट के साथ, लोकेशन मेरी यहाँ पे मूव हुई और 1 यहाँ पे, तो टोटल 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। 2 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, और सेम वे यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया। तो हमारे पास चूंकि हम जीरो पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ, तो जो हमारे पास सपोज करें मैं यहाँ पे क्या देता हूँ,
विंडो साइज आपको बेसिकली होगा मेरे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, वो हो जाएगा 0.4। तो इस दफ़ा मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप इसको जो है वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यूज़र की करंट लोकेशन है तो आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ अपनी इसी एप्लीकेशन को, तो इस दफ़ा क्या होगा कि सिंपल हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके हिसाब से जो एरिया होगा वो डिफाइन हो जाएगा। एंड रिजल्ट हमारे पास वही होगा जो पहले हमारे पास हो रहा है। सिंपल इस दफ़ा हम एक लोकेशन को यूज़ करके उसके साथ कुछ एरिया डिफाइन कर रहे हैं तो उतना एरिया हमें शो होगा। मैं लॉकेट के ऊपर जाता हूँ, डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास मेरी एप्लीकेशन शो होना शुरू होगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फ्लोटिंगेशन बटन के ऊपर, तो आपने देखा अगेन जो कोऑर्डिनेट से हमारे पास इस्लामाबाद के, उसके हिसाब से जो पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए थे वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। और ये जो पिछली वीडियो में हमने किया था, सॉरी पिछली दफ़ा हमारी एप्लीकेशन रन हुई थी, जो बाउंड्स हमने सेट किए थे खुद कोऑर्डिनेट्स, उसके हिसाब से ये डिफरेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 100% मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे पास 0.1 है, आप इसको 0.3 कर दें, इसको भी 3 कर दें, इसको भी 3 कर दें, इसको भी 3 कर दें। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे टॉप राइट जो कॉर्नर है उसको पहले पास करेंगे तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोबारा रन करता हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास ये ज़रूरी है। मैप ने बेसिकली जो है वो रेक्टेंगल हमारे जो है वो लेआउट उसको कैलकुलेट करना होता है, तो आपने बॉटम लेफ्ट पहले पास करना है फिर टॉप राइट पास करना है। तो एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। अगेन क्लिक करूँगा अपने प्रोटिगेशन बटन के ऊपर। तो इस दफ़ा देखा आपने, चूँकि हमने जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिफाइन की थी तो हमारे पास इस्लामाबाद तकरीबन सारा शहर, रावलपिंडी, टेक्सला भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये था कि किस तरीके से हम बाउंड्स को डिफाइन करते हैं अपने जो है वो मैप के ऊपर। अब नेक्स्ट ये है कि सपोज करें आप, हमारे पास इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले जो कोऑर्डिनेट सपोज करें हमने डिफाइन किए हैं। आप बेसिकली ये चाहते हैं कि जो मैप आपका वो सेंटर हो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, जो जहाँ पे मैंने न्यू लेट लॉन्ग बाउंड्स पास किया हुआ है, तो इसकी बजाय आप सिंपल यहाँ पे कॉल कर लेंगे न्यू लेट लॉन्ग जूम, और यहाँ पे बाउंड्स के साथ फिर आपको गेन कॉल करना पड़ेगा डॉट गेट सेंटर, और इसके साथ जूम लेवल भी पास करना है। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट जूम लेवल है वो पास कर दूंगा। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ, एंड रिजल्ट में भी आपको डिफरेंट नज़र ना आए, लेकिन हम कार्य कर ये रहे हैं। सपोज करें आपके पास एक कंट्री के बाउंड्स हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपका मैप बाउंड्स को कंसीडर ना करे बल्कि जो बाउंड्स का सेंटर है उसको शो करे। तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा बाउंड्स का वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन शुरू की। वो क्लिक करता हूँ मैं दोबारा अपने फ्लोटिंगेशन बटन के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास चूँकि हम एग्जैक्ट उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर दोबारा सेंटर हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो मार्कर है वो शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और लोकेशन के ऊपर जाता हूँ, दोबारा क्लिक करूँगा तो देखेंगे मैं दोबारा एनिमेट हो रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये था किस तरीके से आप सेंटर के ऊपर आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर या बाउंड्स के ऊपर। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी इस चीज़ की भी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट चीज़ वो ये है कि अगर हम बेसिकली जो बाउंड्स है हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि यूज़र मैप के ऊपर सिर्फ इसी एरिया को देख सके या इसी को स्क्रॉल कर सके, पैन कर सके, इससे बाहर वो ना जा सके, तो वो भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगेन इस दफ़ा मुझे मार्कर की ज़रूरत है, इसको मैं रिमूव करूँगा, और इसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पे जो है वो एनिमेट कैमरा वगैरह को भी कॉल नहीं करना। सिंपल मुझे मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है सेट लेट लॉन्ग बाउंड्स फॉर कैमरा टारगेट। तो इसको आपने अगेन आप देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाउंड्स पास करने हैं। तो मैं सिंपल इस्लामाबाद के जो बाउंड्स हैं वो पास कर दूंगा। अब क्या होगा, मैं दोबारा रन करता हूँ तो जो हमारे पास जो मैप का व्यू होगा, इस दफ़ा जो हमारा गूगल मैप होगा वो बेसिकली ऑटोमेटिकली यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देगा या बाउंड कर देगा इस इन बाउंड्स के अंदर। जो हमारे पास कह लें कि वर्चुअल रेक्टेंगल हमारे पास कह लें कि डिज़ाइन होती है या कैलकुलेट होती है, जिसको हम देख तो नहीं सकते, गूगल मैप यूज़ करता है उसको, तो वो इस दफ़ा हम उसके अंदर बाउंड हो जाएंगे, उससे बाहर हम नहीं जा सकेंगे। सपोज करें राइट नो अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं इंडेफिनेटली जहाँ पे भी चाहूँ स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर जा सकता हूँ। अब सपोज करें मैं दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर आ जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो हमारे पास जो बाउंड्स हैं वो डिफाइन हो चुके हैं। हमें विजुअली तो नज़र नहीं आया लेकिन आपको टैब्स नज़र आएंगे स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं टैप कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ से जो है वो मज़ीद आगे नहीं जा पा रहा। सेम अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखा यहाँ पे मैं बाउंड आ गया मेरे पास, मैं नीचे नहीं जा रहा। सेम अगर आप मैं यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं बाउंड हो गया, यहाँ पे भी मैं बाउंड हो गया। तो ये है कि किस तरीके से आप यूज़र के एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जूम हमारा अनेबल्ड है, तो आप जूम आउट करेंगे तो जो बाउंड हमने डिफाइन किया अगर आप उससे बाहर चले जाएंगे तो जितना एरिया आपको नज़र आ रहा होगा वो आपका बाउंड बन जाएगा। अब जितना एरिया मुझे नज़र आ रहा है ये जो एक्चुअल मैंने बाउंड डिफाइन किया था ये उससे बड़ा है, लेकिन चूंकि
हमारे बाउंड से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही ये हमारे लिए बाउंड बन चुका है। हम इससे बाहर जो है वो जाएंगे तो सॉरी ये उससे छोटा है, इससे जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो चुका हूँ। अब सपोज करें मैं जूम आउट करता हूँ और इस एरिया से बड़ा एक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, ये हो गया। तो जितना एरिया मैंने डिफाइन किया आपने देखा मैं इसके अंदर टैप हूँ, आपको टैप्स नजर आ रहे हैं, मैं इससे आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहा। तो ये है कि किस तरीके से हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और यूज़र की स्क्रॉलिंग या यूज़र की पैनिंग, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एरिया के अंदर जितने एरिया हम चाहते हैं। अब सपोज करें हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जिसका पूरे का पूरा सिनेरियो या उसकी फंक्शनैलिटी वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, तो ये सेंस बनता है कि आप यूज़र को सिर्फ इस्लामाबाद का मैप शो करवाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास मैप है वो हर दफ़ा ये करेगा कि जो व्यू पोर्ट है, यानी कि जो मैप हमें नज़र आता है, हमारे बाउंड्स नहीं जो मैप हमें नज़र आते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये जो हमारे पास ग्रीन रेक्टेंगल है ये बेसिकली हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बाउंड्स हैं। लेकिन चूंकि व्यू पोर्ट वो मैप है जो नज़र आ रहा है तो ये इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो आप इस एरिया के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सपोज करें ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारे पास जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके बाउंड्स हैं हमारे पास और हम एक कॉर्नर को देखते हैं, तो गूगल मैप व्यू पोर्ट हमारा इससे बाहर चला जाएगा। तो जो गूगल मैप है उसने हर दफ़ा उसके लिए ज़रूरी होता है, ऑटोमेटिकली वो करता है कि ये वाला जो एरिया है ये भी आपको शो होगा जो हमारे पास व्यू पोर्ट के बराबर आ रहा है लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाउंड से बाहर है। तो बहरहाल गाइस वीडियो का जो मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से हमने देखा कि हम बेसिकली एक एरिया डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए और उसको अपने मैप के कैमरा को उसके ऊपर सेट करते हैं। दूसरे नंबर भी हमने देखा अगर हमारे पास करंट लोकेशन है यूज़र की या डिवाइस की तो हम उसको यूज़ करते हुए हम एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि उस एरिया के अंदर ही बेसिकली हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं या यूज़र जो मैप है वो शो। लास्ट चीज़ जो हमारे पास है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, अगर मैं यहाँ पे जो है वो कपल ऑफ फंड यूज़ करूँ तो आप देखेंगे जो पिछला कोड है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास न्यू लैट लॉन्ग जूम है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये वाला कोड। अब इसके साथ मैं सिंपल कॉल करूँगा न्यू लैट लॉन्ग बाउंड। तो आपने देखा हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड है। इसको पहले नंबर पे तो आपने अगेन लैट लॉन्ग बाउंड्स पास करने हैं, इसके बाद फिर आपने इसको विड्थ और हाइट और फिर पैडिंग पास करनी है। सपोज करें मैं इसको विड्थ और हाइट जो है वो पास कर देता हूँ 400, ये डीपी के अंदर है अगेन 400 डीपी और पैडिंग 1। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूंगा एप्लीकेशन को तो आपको जो डिफरेंस है वो कुछ खास शायद ना देखने में नजर आए, लेकिन क्या होगा ये बाउंड्स मेरे डिफाइन होंगे और जो विड्थ मैंने दी है इन बाउंड्स से लेके इस विड्थ तक मेरा जो मैप है वो मुझे शो होगा। अगर ये विड्थ मेरी कम होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन मैंने ज़्यादा वैल्यू दी है तो मुझे तकरीबन इस्लामाबाद सिटी पूरा नजर आएगा। अगर मैं दोबारा लॉकेट के ऊपर जाता हूँ और डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लूँगा तो आप जैसे देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो गया। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आपने देखा चूंकि मैंने जो एरिया डिफाइन किया था वो बहुत बड़ा था, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुझे हुशाब सारा एरिया नज़र आ रहा है। तो ये था बड़ा लास्ट चीज़ जो मैं सोचा था आपको बता दूँ। तो इसके साथ ही जो वीडियो हमारी है वो काम कंप्लीट हो चुका हुआ आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक ट्रैक करवाऊँ हमने किया क्या है तो अगेन हमने सिंपल 3 चीज़ें देखी हैं मेन। पहले नंबर एक ही चीज़ थी उसको बार बार डिफरेंट एंगल से देखा कि हमने देखा कि यूज़र के जो मैप व्यू होता है हमारे पास उसको हम किसी एक एरिया के अंदर किस तरीके से बाउंड कर सकते हैं, उसकी स्क्रॉलिंग और पैनिंग को भी स्टॉप करके हमने देखा। इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हमारे पास बॉटम लेफ्ट के और टॉप राइट के अगेन बॉटम लेफ्ट टॉप राइट ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम इस कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट जो है वो अपने मैप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि मैप इस एरिया के अंदर शो हो। फिर हमने देखा अगर हमारे पास यूज़र की करंट लोकेशन, अब सपोज करें यहाँ पे ये जो करंट लोकेशन है ये अगर हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड 10 सेकंड बाद अपडेट होकर मिलती रहेगी। तो अगर हर दफ़ा वो अपडेट होकर हमें मिलेगी तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास ये रेक्टेंगल चेंज होगा। ये वाला मेथड हम कॉल करते रहेंगे तो रन टाइम के ऊपर जो यूज़र को मैप नज़र आ रहा होगा वो चेंज होता रहेगा। तो ये चीज़ भी हमने देखी। तो बहरहाल आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के साथ जो बेसिकली हमारा मैप की प्रेजेंटेशन के रिलेटेड से जो काम था वो मेन कंप्लीट हो चुका है कि मैप हमारा इनिशियली या जनरली स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से नज़र आता है, कौन कौन से जेस्चर या कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से कंट्रोल्स हमने इनेबल या डिसेबल करने हैं। इसके साथ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम बेसिकली जो मेन गूगल मैप्स है उसके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। तो मेन हमारा वैसे टास्क जो है वो नेक्स्ट करंट लोकेशन है और उसके बाद मार्कर्स वगैरह हैं मैप के ऊपर जो है वो हमने डिफरेंट शेप्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, जियो फेंसिंग है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सबसे पहले टच करेंगे वो हमारे पास है जियो कोडिंग। जियो कोडिंग बेसिकली हमारे पास ये होता है कि अगर हम कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो हम उसकी लोकेशन को मिल जाती है, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, या हम रिवर्स जियो कोड कर सकते हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स या जिप कोड इंटर करके हम किसी लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये 1 से 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र की करंट लोकेशन के साथ काम करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जियो कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं, या जनरली हम किसी भी एक एड्रेस को जियो कोड करके उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर सकते हैं और मैप को उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम एनिमेट या मूव करवा सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।